हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेली चर्चा में। आज बात करते हैं अपन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज जारी की है, उस प्रेस रिलीज के बारे में। देश के इतिहास में पहली बार ये हुआ है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल को बंद किया गया है। 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट बैन कर दी गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप सोच रहे हो अपन इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। अब एक तरफ से देखा जाए तो इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसे हर आदमी को बोलने का अधिकार है, अपने विचार रखने का अधिकार है, और वहां जाके अगर आप ये कर रहे हो तो ये कहाँ तक उचित है। लेकिन अगर जब देश का मामला आ जाए और देश विरोधी भावनाएं देश में उठने लगे तो उनको शांत कराना भी जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार ने अभी 2021 में आईटी एक्ट लेकर आई। उस आईटी एक्ट के तहत किसी भी प्लेटफॉर्म को जो देश विरोधी हो, देश के विरुद्ध भावनाएं भड़काने का काम कर रहा हो, उसको वो प्रतिबंधित कर सकती है। अब बात करते हैं बैन करने का कारण क्या है। सबसे बड़ी बात है, बैन करने का कारण ये है कि भी हाल ही में देखा जाए तो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल है जो देश में कश्मीरी मुद्दा हो, अल्पसंख्यक समुदाय हो, या देखा जाए तो राम मंदिर हो, और अभी जो हुआ है विपिन रावत जी, इन पे भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। मतलब इन पे अलग अलग तरह के वीडियो बना के एक देश विरोधी भावना जगाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये काफी टाइम से सेंट्रल गवर्नमेंट के नजर में थे कि यार ये क्या हो रहा है देश में। मतलब देश में दंगे भड़काने या कहे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसका गलत मिसयूज कर रहे हैं और देश विरोधी एक भावना, एक समुदाय का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए ये फैसला लिया है। ये फैसला देश हित के लिए सर्वोपरि है। और दूसरी बात किया जाए कि ये क्यों किया और किस एक्ट के तहत किया गया, अपन इसकी बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था, आईटी एक्ट 2021। उसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी ऐसे कंटेंट है, वो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि जो देश की भावनाओं के साथ मतलब दुष्प्रभाव, मतलब जो भी अगर देश के देश विरोधी भावनाएं फैलाने का काम करे तो उन चीजों के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपनी स्पेशल पावर एक्ट का यूज कर सकती है। और दूसरी बात करें अपन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A के तहत गवर्नमेंट को स्पेशल पावर है कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, अगर देश के बारे में, अल्पसंख्यक के बारे में कोई मुद्दे हो, संवेदनशील मुद्दे हो, उस पर अगर भ्रामक खबरें फैल रही हो तो उनको बैन कर सकता है। और अगर इन चैनलों की बात करें तो इन्हें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा जो कंटेंट है वो प्रसारित किया जा रहा है, मतलब फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है। इस प्रकार की ये प्रेस न्यूज ब्यूरो में बताया गया है। अगर इन चैनलों की बात करें अपन तो इसमें एक न्यूज 24 जो कि फैक्ट चैनल है, एक द पंच लाइन है। इस प्रकार के कुल मिला के 20 चैनल है और 2 वेबसाइट है। अगर इनमें फॉलोअर की बात करें तो करीब करीबन करीबन 35 लाख के करीबन फॉलोअर और 55 करोड़ इनके व्यूअर्स हैं। तो देखा जाए तो देश में एक बड़ी तादाद के अंदर इनको देखा जा रहा है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आशंका है कि कहीं देश में सामाजिक उद्भाव नहीं बिगड़ जाए। तो इसलिए देखा जाए तो इन चैनलों को बैन करना और देश की एकजुटता, और अगर देश की देश प्रेमी या कुल मिला के देश की भावनाओं को देखते हुए चैनल सही तरीके से बंद किए गए। ये फैसला आपको केंद्र सरकार का कैसा लगा दोस्तों, और ये जानकारी आपको कैसे लगी? आगे भी हम आपको ऐसी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। जो भी करंट में जो भी मुद्दे रह रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हम इस एरिया में या इस फील्ड में अपना 100% दे सकें।